हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार की जाती है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक की पूजा का उद्यापन किया जाता है, तभी आपको कार्तिक के महीने का पूरा फल जो है ना प्राप्त होगा। तुलसी मैया को विराजमान कर लेना है और बगल में आपको पटा लगा के भगवान विष्णु को विराजमान करना है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को बिठा सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान विष्णु की आप तस्वीर को भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। मैं बहुत सरल तरीका बताऊंगी, जैसे मैं करती हूँ बिल्कुल वही तरीका इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे घी का दीपक जला लिया है और हाँ, आज कार्तिक पूर्णिमा का आखिरी दिन है, मतलब कार्तिक के महीने का आखिरी दिन है। तो गणेश जी की पूजा आप जरूर जरूर करें, तभी आपकी ये पूजा सफल मानी जाएगी। क्योंकि आज जो है ना आप कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक की पूजा का उद्यापन करने वाले हैं, तो गणेश जी की पूजा करना बहुत अनिवार्य है। मैंने यहाँ पे दीपक तैयार कर लिए हैं। लास्ट दिन है कार्तिक का, तो आज के दिन आप दीपक दान जरूर करें। मैं यहाँ पर केवल 5 दीपक आपको दिखा रही हूँ। आप कम से कम 11, 21, 51 दीपक यहाँ पे जरूर जलाएं। आप चाहे तो 365 बाती वाला दीपक भी यहाँ पे जला सकते हैं, लेकिन पूजा आपको थोड़ा जल्दी ही करनी है। अगर आप सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो फिर आप पूजा शाम के समय करें, क्योंकि दीप दान शाम के समय ही होता है या फिर सूर्य उदय होने से पहले होता है। मैंने सिपाड़ी के रूप में गणेश जी को विराजमान कर लिया है, अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पे विराजमान कर लूंगी। और भगवान को स्नान मैं पहले से करा चुकी हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में स्नान करके नहीं दिखाऊंगी। अगर आपने अभी तक भगवान को स्नान नहीं कराया है तो आप भगवान को स्नान जरूर कराएं। पंचामृत से भगवान को स्नान कराना है, अच्छे से वस्त्र पहनाने हैं, तैयार करना है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ वही हिसाब से। सबसे पहले आप यहाँ पे गणेश जी का पूजन करें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल चढ़ाया है, चंदन चावल से मैं गणेश जी का पूजन कर दूंगी, कलावरूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी। उसके बाद मैं माता तुलसी की पूजा करूंगी, तो थोड़ा सा मैंने जल चढ़ा दिया है। रोल कुमकुम से तिलक कर दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी और तुलसी मैया पर मैं ओढ़नी उड़ा दूंगी। आप चाहे तो साड़ी भी दान कर सकते हैं, तो साड़ी उड़ा दीजिए। जो आप दान करना चाहते हैं वही आपको तुलसी मैया को उड़ाना है। मैं यहाँ पे ब्लाउज पीस जो है ना चढ़ा रही हूँ, तो मैंने ब्लाउज पीस जो है ना इस तरह से उड़ा दिया है। जो आपने तुलसी मैया को उड़ाया है वो आपको दान करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने साथ के साथ लड्डू गोपाल को भी चंदन का तिलक कर दिया है। भोग बना लीजिएगा आज के दिन। वैसे तो पूरा भोजन बनाया जाता है, जैसे खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी, जो भी आप अपने घर में बनाते हैं वो सब कुछ बनाना है। आज के दिन खीर जरूर बनाई जाती है, क्योंकि पूर्णिमा है तो खीर आपको जरूर बनानी है और खीर का ठाकुर जी को और माता तुलसी को भोग लगाना है। तो मैंने यहाँ पे मिठाई का भोग लगाया है, क्योंकि आज तो देखिए पूर्णिमा नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ घर में मीठा जरूर बनाएं और ठाकुर जी को उसका भोग लगाएं। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, माला लेकर आए हैं तो माला चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको कुछ दक्षिणा चढ़ानी है, क्योंकि पूजा में जो कमी पैसी रह जाती है तो उसकी पूर्ति जो है ना दक्षिणा कर देती है, इसीलिए दक्षिणा चढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो है ना आपको धूप दीप दिखाना है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे छोटा सा हवन करेंगे। हवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्तिक के महीने का आखिरी दिन है, तो हवन ज़रूर करें। तो मैंने यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर ली है। साकल्य से आपको आहुति देनी है, इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखिए। साकल्य मतलब हवन सामग्री। तो सबसे पहले आप गौरी गणेश के नाम की आहुति दें, उसके बाद नवग्रह के नाम की आपको आहुति देनी है। इसके बाद आपको श्री हरि के मंत्र से 11-21 आहुतियां आपको देनी है। इसके बाद मीठे का आपको भोग लगाना है। तो आपने खीर बनाई है तो खीर का भोग लगा दें, हलवा बनाया है तो हलवे का भोग लगा दें। 5 बार आपको भोग लगाना है। इसके बाद अपने पितरों के नाम का भी आप भोग जरूर जरूर लगाएं, क्योंकि जब भी हम भगवान यानी देवता की पूजा करते हैं तो पितरों की भी पूजा करना बहुत अनिवार्य होता है, तभी ये पूजा जो है ना पूर्ण मानी जाती है। तो इस तरह से मैंने भोग लगा दिया है। इसके बाद जो है ना आपको जल से आचमन करवाना है, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद करने हैं आपको दान का सामान। तो मैंने भगवान विष्णु के लिए दुपट्टा लिया है सफेद कलर का, और माता तुलसी के लिए मैंने सुहाग का सामान लिया है। तो इस तरह से चढ़ा दें, आप स्पर्श करा दें, मतलब पढ़ाना क्या, भाव की पूजा होती है तो आप स्पर्श करा दीजिए। और इसे जो है ना इस सारे सामान को बाद में आपको दान करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से दान किया जाता है।
अब करना है आपको दीपदान। दीपदान करना बहुत ज़रूरी है। कार्तिक का महीना है ही दीपदान का महीना। तो आज के दिन आप किन-किन जगहों पे दीपदान करें, जल्दी-जल्दी से आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको इसी जगह पर दीपदान करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे तुलसी मैया को विराजमान किया है, तो यहाँ पर आप कम से कम 11 दीपक ज़रूर जलाएँ। इसके बाद जो है ना, आपको तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपदान करना है, आंवले के नीचे दीपदान करना है, घर के दरवाजे पर दीपदान करना है, नदी है तो नदी के किनारे जाकर दीपदान करें। तो इस तरह से जो है ना, हर जगह कम से कम एक एक दीपक आप ज़रूर जलाएं। उसके बाद जो है ना, मैंने दीपकों का पूजन किया है और उसके बाद जो है ना, आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ्य दे दें। दीपदान बहुत ज़रूरी है। दीपदान का ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसे देखकर आप समझ जाओगे कि कहाँ कहाँ आपको दीपदान करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ परिक्रमा। परिक्रमा भी आपको ज़रूर करनी है। कार्तिक के महीने में परिक्रमा का भी बहुत महत्व है, तो कम से कम 11-21 परिक्रमा कम से कम आप ज़रूर करें। ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा भी ज़रूर करें। इसके बाद आपको क्या करना है, दान पुण्य की सामग्री के बारे में आपको बता रही हूँ कि दान पुण्य की सामग्री का क्या करना है। तो जो सामान हमने दान के लिए निकाला है, ये सामान आपको किसी ब्राह्मण को दान करना है। और ये कार्तिक के महीने का लास्ट डे है, तो आज के दिन आप एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराएं, क्योंकि ब्राह्मण भोजन का बहुत महत्व होता है। अगर आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में नहीं बुला सकते या भोजन नहीं करवा सकते, कई दिक्कतें होती हैं घर गृहस्थी में, तो आप क्या करें, कच्चा राशन पानी ले, आप चाहें तो किसी ब्राह्मण के घर पर वो कच्चा राशन पानी भिजवा सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर में कच्चा राशन पानी भिजवा दें, ताकि एक ब्राह्मण भोजन की जो सामग्री है वो उन तक जो है ना पहुंच जाए। कच्चा राशन पानी दान करने से भी ब्राह्मण भोजन का फल जो है ना प्राप्त होता है। और जो सामान हमने दान के लिए निकाला है, इस पे आप दक्षिणा ज़रूर रखें। जैसे कि माता तुलसी को हमने जो चुन्नी उड़ाई है, ब्लाउज़ का पीस उड़ाया है, ये साड़ी उड़ाई है, ये भी जो है ना आपको दान करना है, क्योंकि जो हम किसी के निमित्त जो सामग्री निकालते हैं ना, उसे वो जो है ना दान ही किया जाता है। और लास्ट डे दान करने का बहुत महत्व है, तो दान ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ संकल्प पूरा करने की। तो मैं इस वीडियो में संकल्प पूरा करके आपको नहीं दिखा पाई हूँ, तो आपको क्या करना है, सीधे हाथ में थोड़े से फल लेने हैं, थोड़े से चावल लेने हैं, दक्षिणा लेनी है और संकल्प जो है ना आप ज़रूर पूरा करें, क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। तो संकल्प ज़रूर पूरा करें, तभी कार्तिक के महीने का आपको पूरा फल मिलता है। संकल्प के कई वीडियो हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। राधे राधे, जय श्री राधे।